बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक जजमेंट पास की थी 2007 में। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने वो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। उस जजमेंट के अंदर क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे एफआईआर के हवाले से, यानी कि 154 के तहत जो 154 सीआरपीसी के तहत जो एफआईआर लॉन्च की जाती है, तो उसके हवाले से वो जजमेंट थी कि उसके वो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, उसके तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सो इस जजमेंट को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जजमेंट थी ये पीएलटी 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 है। ये खलील रहमान रहमते साहब ने ये जजमेंट, उसके आथर खलील रहमान रहमते साहब थे। उसके अंदर उन्होंने ये जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जब एक मामला उन तक गया तो उन्होंने उसके ऊपर एक डिटेल के साथ एक जजमेंट दी। और इस जजमेंट के अंदर जो पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 है, इसके अंदर एक प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन कर दिए, कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए जिसके मुताबिक एफआईआर का इंदराज और उसके बाद तफ्तीश के मराइल और ये सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने बताई। जो मेन क्रक्स है वो 6 बातें हैं उस एफआईआर के अंदर जिसका तज़किरा किया गया, और जो प्रिंसिपल यानी कि 6 प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए इस एफआईआर इस जजमेंट के अंदर। पहली तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी एसएचओ या कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि जब उनको कोई इंफॉर्मेशन मिले किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से, यानी कि किसी कोई वकूआ हुआ और किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी एसएचओ को, तो एसएचओ या कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो उस वक्त ड्यूटी पर है, उसके पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एफआईआर का वो जो इंफॉर्मेशन उसको दी गई है उसके मुताबिक एफआईआर का इंदराज ना करे। ये उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, चूँकि 154 के तहत ये मैंडेटरी है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से उनको इंफॉर्मेशन मिले या उनको कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो उसको रिकॉर्ड करेंगे और एफआईआर रजिस्टर करेंगे। सो एक प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया गया कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से तो एसएचओ या कोई भी पुलिस ऑफिसर, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस पर एफआईआर दर्ज ना करें, बल्कि उनको ये मैंडेटरी है उनके लिए कि वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें और एफआईआर दर्ज करें। एक बात। दूसरा प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया गया कि हम रूटीन में हम देखते हैं कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं एसएचओ को, मुतलका थाने को, तो वो इंक्वायरी बिठा लेते हैं कि जी पहले हम देखेंगे, दोनों पार्टीज़ को बुलाकर सुनेंगे और उसके बाद एफआईआर देंगे। तो इस जजमेंट के अंदर दूसरा प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया गया कि किसी पुलिस ऑफिसर, किसी एसएचओ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि जब कोई शख्स उनको कोई इंफॉर्मेशन दे किसी वकूए के हवाले से कि आप एफआईआर दर्ज करें, तो वो एफआईआर दर्ज ना करें बल्कि वो इंक्वायरी बिठा लें कि हम दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे। और ऐसा कोई अथॉरिटी, कोई इख्तियार उनके पास नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम है कि कोई एप्लीकेंट आए, कोई इंफॉर्मेंट आए, कोई इंफॉर्मेशन लेकर आए, उसको रिकॉर्ड करें और एफआईआर दर्ज करें। इंक्वायरी करने का उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले वो इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे, ऐसा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये दूसरा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया इस जजमेंट के अंदर। तीसरा प्रिंसिपल ये था जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी एफआईआर जो है, जो इंक्वायरी और तफ्तीश के बाद लॉन्च की गई है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। यानी कि आपने एप्लीकेशन दी एसएचओ को, उन्होंने तफ्तीश करना शुरू कर दी, एफआईआर नहीं दी, एफआईआर से पहले ही उन्होंने दोनों पार्टीज़ को सुनना शुरू कर दिया, तफ्तीश करनी शुरू कर दी, इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। तो वो कहते हैं ऐसी इंक्वायरी और तफ्तीश के बाद जो एफआईआर से पहले हुई है, उसके बाद अगर कोई एफआईआर दी गई है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और वो सेक्शन 162 सीआरपीसी उसको हिट करेगा। उसके बाद चौथी बात ये है, चौथा प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया है कि एफआईआर का ये हरगिज़ मतलब नहीं है
कि एफआईआर रिकॉर्ड करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एसएचओ या पुलिस ऑफिसर जो है उस वो जो इंफॉर्मेशन उनको उसके प्रोवाइड की गई है दरख्वास्त की सूरत में, या कोई इंफॉर्मेंट आया है उसी में वो सिर्फ और सिर्फ उसी की हद तक तफ्तीश करें और उसके बाद आगे पीछे वो ना हो सकें, दायरे इख्तियार को वो बढ़ा ना सकें, या जो मुलज़म उसके अंदर है सिर्फ उसी को अरेस्ट करना उनके लिए ज़रूरी है, बाकी किसी को अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं। वो कहते हैं ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। यानी कि एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है लाजमी नहीं है कि वो उसी के अपना जो उनका दायरा कार है उसी हद तक महदूद रखने के वो पाबंद नहीं है, और ना ही जो मुलज़म उसके अंदर नॉमिनेटेड है उसको अरेस्ट करने के पाबंद है। यानी कि अगर वो समझते हैं कि कोई जो मुलज़म नॉमिनेटेड है उसके वाले से ज़्यादा कोई जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या सफिशिएंट नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी अल्तवा में रख दें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर दे दी तो उसके बाद उसको करना ही करना, उन्होंने गिरफ्तार करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये भी उन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, और ये भी कहा है कि उसके उसी एफआईआर के जो मंदरजात हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई उससे हट कर भी वो अपने दायरे इख्तियार जो है, दायरे कार तफ्तीश का वो बढ़ा सकते हैं एफआईआर के बाद। उसके बाद उन्होंने पांचवा प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो एफआईआर हो गई तो एफआईआर के बाद एफआईआर का होना, किसी कोई शख्स है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया और वो तफ्तीश में आप पता चल जाता है कि ये जो नॉमिनेटेड है इसके अलावा वो एक और शख्स भी है, उसने एफआईआर उसने बेसिकली ये वो भी इन्वॉल्व है इसमें, तो कमीशनर, तो कोई भी शख्स जो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन में इन्वॉल्व है, यानी कि उसने वो वकूआ सरजद किया या उसके सरजद कर आने में इन्वॉल्व है, तो अब ये लाजमी नहीं है कि उसके लिए वो एफआईआर, या किसी जगह वकूआ हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो कहें नहीं जी पहले हम एफआईआर देंगे तो फिर गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो किसी एफआईआर का होना ज़रूरी नहीं है गिरफ्तारी के लिए। और छठी बात उन्होंने जो छठा प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, वो प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया है कि जो एफआईआर झूठी एफआईआर्स के ऊपर जो चेक लगाया गया था, उस चेक का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एफआईआर दर्ज ही ना करें, बल्कि एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद अगर झूठी एफआईआर अगर किसी ने दर्ज करवाई है तो 182 पीपीसी की कार्रवाई करें उसके खिलाफ, और जो एक तरीकाकार है अगर उसको आप 182 को अडॉप्ट करेंगे, अगर 182 की कार्रवाई करेंगे तो खुद ब खुद जो झूठी एफआईआर करवाने वाले लोग हैं वो खुद ही साइड पर हो जाएंगे और झूठी एफआईआर को रोका जा सकता है। सो ये हरगिज़ मतलब नहीं है जो चेक लगाया गया था कि एफआईआर झूठी एफआईआर ना हो उसके ऊपर, तो एक चेक था तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस वजह से जो बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसके हवाले से एफआईआर रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, सिर्फ इस डर की वजह से कि ये कहीं वकूआ झूठा ना हो और हमारी सरजनिश ना हो। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो आप एफआईआर ज़रूर देंगे, मैंडेटरी है आपके लिए, अगर झूठी एफआईआर है कोई देता है तो फिर 182 की कार्रवाई करें उसके खिलाफ। सो ये 6 प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 में। थैंक यू।